रखना है। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो है हमारे न्यूट्रिशन फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमारा क्या चार्ट होना चाहिए। फिर से हम रिवाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि कल था संडे, हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, तो फिर से हमें याद रखना है ना। स्पेशली कि हमारी बॉडी के एक्चुअल में नीड क्या है, विजिबल है, सभी लोगों को दिख रहा है। अभी रूटीन तो जरूरी है हमें, जो रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी की नीड को आप लोग को समझना जरूरी है, डेली बेसिस पे रिवाइज करना जरूरी है, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि हो सकता है कुछ वेदर प्रॉब्लम, कुछ ओकेशन प्रॉब्लम के वजह से ये नीड को हम कहीं साइड रख देते हैं अपने नीड को साइड में। तो हमें लगता है कि आज बारिश है, कुछ पकौड़े हो जाए, आज बारिश है, कुछ समोसे हो जाए। अभी बारिश हो रही है ना सबके यहाँ, तो ध्यान रखना है कि एक दिन पकोड़े खाए तो रेगुलर पकोड़े नहीं बने घर में, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी की नीड क्या है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपके वेट लॉस के लिए नहीं, आपके हेल्थ के लिए बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो बॉडी की नीड होती है 30% आपका कार्ब, प्रोटीन, 40% कार्ब्स, ठीक है, और 30% फैट। मेन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, कार्ब 40% रहेगा, प्रोटीन 30% जो कि गायब रहता है इंडियन थाली में ज्यादातर, ठीक है, 30% फैट, और वो भी गुड वाला। अभी क्या उल्टा हो रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ 40 का 80% तो कार्ब से हमें रोटी चाहिए, चावल चाहिए पहले, और दाल के नाम पे आधा कटोरी दाल चाहिए, प्रोटीन के नाम पे हम दाल लेते हैं ज्यादातर, और कुछ हमारे प्लेट में नहीं होता। हाँ, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार हम पनीर जरूर खा लेते हैं प्रोटीन के नाम पे, कि पनीर खा ले, है ना। और तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं समझ में आता कॉमन, अगर कोई लेता है तो चैट में लिखी, मैं प्रोटीन का इंटेक ऐसे लेती। 30% फैट। अभी फैट के नाम पे क्या होता है कि या फैट पे हम लोग ट्रांस फैट खा रहे हैं, है ना। बाहर आप जाओगे देखोगे ऑयली फूड जो भी आप लेते हो, लाइक खस्ता कचौड़ी, समोसे, ब्रेड पकौड़े, पनीर पकौड़े, जो भी आप बाहर ले रहे हो या गए अपने घर में भी बना रहे हो ऑयली चीजें, बार बार वो जो ऑयल फ्राई हो रहा है वो ट्रांस फैट हमारे बॉडी में जा रहा है, वो फैट आपके किसी काम का नहीं है। तो हमें एक हेल्दी फैट लेना है, लाइक ओमेगा 3, लाइक सोर्सेज जो होते हैं हमारे, हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, तो राइट डाउन। हमारी बॉडी की नीड है 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन, ठीक है, 30% फैट, गुड फैट। हाइड्रेट रखना है अपने आप को, हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हाइड्रेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। बॉडी में हाइड्रेट नहीं रहेगी बॉडी आपको, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक सेकेंड म्यूट कर लूं आप लोगों को, नहीं तो सो दैट आपके घर की बातें सारी बाहर आ जाएगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ थी मैं? हाइड्रेशन पे। तो वाटर इनटेक और इलेक्ट्रोलाइट आपका बैलेंस रहना चाहिए, मेक श्योर आपके बॉडी में। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बुक में ही पढ़ा होता है, आगे हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फ्रूट के नाम पे हम लोग क्या क्या फ्रूट्स खाते हैं, विटामिन मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? अभी रेज करो हैंड, कोई बता सकता है, स्टूडेंट पक्का वाला, बढ़िया। विटामिन एंड मिनरल्स, एनीवन, एक्टिव पर्सन, है ना। अभी वीडियो ही बंद हो गया ऑलमोस्ट लोगों का, सोने चले गए दोबारा, ऐसा, है ना। तो विटामिन एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, नहीं तो डेफिशिएंसीज आती है हमें इन फ्यूचर, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है इन्हें, और नहीं तो हमें आगे से सप्लीमेंट तौर पे लेना पड़ता है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये सारी चीजें हमें बॉडी की नीड होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हम लोग पार्टी कर लेते हैं, ऐसा पार्टी हो जाती है ऐसा, तो ये नीड को हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए आज हमने रिवाइज किया, इस चीज को नहीं भूलना है, हमने अपने प्लेट में रखना है इस चीज को। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपकी गाड़ी, मतलब बॉडी, कैसे चलेगी? इसी नीड के अकॉर्डिंग चलेगी, तो इसे ध्यान रखना है हमें। और जबरदस्त हमारा न्यूट्रिशन है, जिससे हेल्प मिलती है हमें इन नीड को कंप्लीट करने में। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि हम इसे कंप्लीट करने में असमर्थ है, ऐसा, है ना। और मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल असमर्थ हो जाते, जिनकी हैबिट बहुत खराब होती,
है ना। अभी भी मैं वर्क कर रही हूँ अपने आदतों पे, कितने लोग कर रहे हैं हैबिट्स पे वर्क? यस, है ना। तो हैबिट्स पे वर्क करिए, नट्स एंड सीड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, कोशिश करिए, हार तो मान ही नहीं सकते हम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे आप सभी लोगों से। तो कितने लोगों का रिजल्ट बढ़िया आया इस नीड को कंप्लीट करते हुए अभी लेटेस्ट, कि यस मैम मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है? एनीवन? और कंप्लीट कर रहे लोग, या किसी का संडे का रूटीन बिगड़ गया हो? यस, 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 यस। मधु मैम, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका संडे? अनम्यूट करो अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो संडे कैसा रहा आपका? अच्छा था मैम, रेगुलर था। नो, मतलब फैंसी वैंसी कुछ नहीं था। रेगुलर था और अच्छा भी लगा। और अभी तो मतलब ये सप्लीमेंट है, उसकी वजह से नींद बढ़िया से आते हैं मैडम। जल्दी से नहीं सोए तो सवेरे उठने में दिक्कत होती है, तो हमको पता है कि हमको जल्दी सोना है तो जल्दी उठेंगे, तो मतलब ये धीरे धीरे हैबिट्स हो रही है। धीरे धीरे हो रही। होता है मतलब बहुत सारी चीटिंग्स भी होती है, सॉरी टू से, बट हाँ मतलब थोड़े थोड़े धीरे धीरे पटरी पे भी आ रहे हैं। यस, यस, मतलब इतने सालों की जो हम मिस्टेक्स करते रहते हैं, तो अभी वो एक अवेयरनेस आ जाता है कि नहीं, हमको ये अब नहीं करना है। यस। वही मैं जानना चाह रही हूँ कि कितने लोग अपने हैबिट्स पे काम कर रहे हैं। सी हैबिट्स ऐसा नहीं है कि हमारी वी आर टोटली, कि हम टोटली ठीक हो गए, आज ही हैबिट्स को चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हैबिट्स पे काम डेली बेसिस पे करना होता है हमें, ठीक है, एक दिन का काम नहीं है। साथ ही साथ मैम ने कहा कि जल्दी सोना है क्योंकि जल्दी उठना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बहुत इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट चीज थी कि हम मॉर्निंग में नहीं उठ पाते थे। और रीजन वाइल हमें लगता था कि पता नहीं, सोचते ही नहीं थे। संडे बच्चों के हिसाब से उठे, और जब बच्चे उठ गए ठीक है स्कूल जा रहे हैं, अदरवाइज उठना ही नहीं है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। मेरी अपनी बात बता रही। तो उठना मॉर्निंग में बहुत जरूरी है, और तभी उठ पाएंगे जब आप रात में जल्दी सोएंगे। बिलीव मी, सुबह अपने आप आँख खुल जाती है। थैंक यू सो मच मधु मैम, आपने शेयर किया, एटलीस्ट डिस्कस किया आके कि यस हम अपने आदतों पे वर्क कर रहे हैं, और कुछ सप्लीमेंट्स की वजह से उनको हेल्प मिल रही है कि इनकी नींद बेटर हो रही है, राइट। तो आपको समझ में आया होगा मधु जी कि हमें बॉडी की नीड क्या है, और हम कैसे कंप्लीट कर पा रहे हैं अपनी बॉडी की नीड को, और उसका रिजल्ट्स भी आपको आ रहा है, राइट। हाँ, मतलब अभी बाहर भी जाते हैं तो हम वो एक अवेयरनेस के साथ जाते हैं कि हमको ये खाना है, ये नहीं। सागर सर है मेरे मेंटोर, तो उन्होंने मुझे बताया, अगर शाम को जाना है पार्टी में, जाओ पार्टी शार्टी करो, लेकिन पार्टी में जाके क्या खाना है वो एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मुझे हेल्प होती है इसमें। यस, ये बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और एक कोच का होना बहुत जरूरी है, जो आपको हर वक्त आपको अवेयर कर सके कि नहीं आज आपने क्या लेना है, आज आपने क्लब में आना है, आज कल गलती की तो कोई बात नहीं, आज रूटीन पे आ जाओ, है ना। ये अवेयरनेस बहुत हेल्प करता है, जो कि इस कम्युनिटी में आके मिलता है। और कोचेस तो हेल्प करते ही करते हैं, साथ में हम लोग अपने डाइट को भी करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या आकर मोटिवेट होते हैं डेली बेसिस पे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, है ना। कितने लोग कर रहे हैं? रेस करो, है ना। स्टार्टिंग में मैंने देखा कि 8 to 9 पीपल्स, फिर धीरे 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 मैंने कहा अब लोगों का आइस खुल रहा है, संडे के बाद खुल रहे हैं आइस। तो अभी बारिश सबके यहाँ पे हो रहा है, सबके यहाँ पे, सबके यहाँ पे एवरीवन, है ना। हमारे यहाँ पे हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर हमने कल डाइट कट किया, या हमने ये नीड को समझ के साइड में किया, डाइट गड़बड़ हो गई, तो एक सिंपल सी चीज है जिसको अगर आप लेंगे तो आपको काफी मदद मिल सकती है। बताऊं उसको? बताऊं? तो पहले देख लो कितने लोगों का वीडियो बंद है, वीडियो ऑन करो। अच्छा, मैंने हाइड्रेट भी कर लिया अपने आप को, स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल चीज है, अगर आप नहीं लेते हैं तो लेना फिर से शुरू कर दो। उसका नाम है लेमन, नींबू।
है ना। अभी क्या है कि कई लोगों को सूट करता है, कई लोगों को नहीं करता है, लेकिन ये एक चीज अगर आप लेते हैं इसको पानी में, है ना, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा स्ट्रांग करता है। सभी को चाहिए कि इस बारिश के मौसम में हम बीमार ना पड़े, इंजॉय करें, है ना, अपने फूड को भी अपने लाइफ को भी, है ना। तो मेन चीज है आपका इम्यून सिस्टम। बीमारियां आती हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उसको कैसे फाइट कर रही है, कैसे रिकवर कर रही है। बीमार भी पड़ते हैं तो ऐसा बीमार ना पड़ो कि बिस्तर पे ही लेटे रहो, आप उठ ही ना पाओ, है ना। अगर कोई इन्फेक्शन आया है तो आप उससे लड़ सको। सो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। नींबू सबके पास होगा, सबके फ्रिज में होगा, बहुत कॉमन चीज है ना। अभी ये नहीं कि नींबू के साथ चीनी मिला के ढेर सारा पीना है, नहीं नहीं, वो नहीं करना है। लेमन को आप सिंपल सा पानी में डालकर पीजिए, विदाउट शुगर, जो लोग वेट लॉस में है, ठीक है। और वैसे भी ज्यादा एक्सेस ऑफ शुगर किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिसको भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, ऑलमोस्ट बहुत लोगों को डाइजेशन से लेके इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनके लिए लेमन बहुत अच्छा है। क्लीन करता है आपके लीवर को, किडनी को, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में। कभी आप लोगों ने सोचा कि क्लीन करना चाहिए हमारी बॉडी को अच्छे से, हमारी बॉडी में प्रॉपर वे से हर एक ऑर्गन। पता है आप लोगों को कि एक सब में समर्थ है अपने आप को क्लीन करने के लिए, अगर आपने एक दिन फास्ट रखा। बाय द वे आज किसका किसका फास्ट है, मंडे है ना। तो फास्टिंग करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों ने फास्ट किया, बॉडी को रेस्ट दिया पूरे दिन, तो अपने आप ही चीजें, लीवर अपने आप ही क्लीन करती है बॉडी, है ना। तो ये तो है ही है लेमन वाटर के लिए। और फास्टिंग एक बहुत अच्छा मेथड है अपने बॉडी को रेस्ट देके रिकवर करने के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि हमने खाना नहीं दिया तो हमें कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखना, जिस दिन आप फास्ट करते हो ना, तो आपको दिन में नींद आएगी, ठीक है, पूरे दिन आप एक्टिव रहोगे। ओके। तो लेमन क्या करता है, आपके बॉडी की क्लींजिंग करता है अच्छे से, आपके लीवर, किडनी, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना। रिमूव करता है आपके स्पॉट्स को, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं अगर आपकी स्किन, है ना, उसको भी रिमूव करने में मदद करता है। क्लियर, अगर आपका ब्लड क्लियर होगा, आपके ऑर्गन्स क्लियर होंगे, बॉडी की भी अच्छी क्लींजिंग होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे सेल्स अच्छे होंगे और वो आपके बॉडी पे विजिबल होंगे। कैसे विजिबल होंगे, बॉडी में स्किन है, आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप देखो, जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम कॉस्मेटिक की तरफ जाएं और अपने फेस पे हर एक चीज को मतलब करो, लेकिन अगर आप सोचते हो कि फुल चीज आपको ऊपर से मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छा खाना, क्लींजिंग, ये सारे मेथड्स को अपनाना पड़ेगा अगर आपको एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहिए, ठीक है। वेट लॉस में भी आपके हेल्प करता है, डिटॉक्स करेगा, सारे सिस्टम को डिटॉक्स करेगा अच्छे से, और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस में ये हेल्प करता है। इंक्रीज करता है एनर्जी को, जैसा कि मैंने बताया, बैलेंस करता है आपके पीएच फैक्टर को आपके बॉडी में, ठीक है, और प्रमोट करता है ऑल ओवर हेल्थ को। एक नींबू, इतने सारे गुण, तो कितने लोग पीते हैं नींबू डेली बेसिस पे, एक बार नहीं कि एक दिन बना लिया डिटॉक्स कर लिया, ऐसा नो वन, ऐसा, है ना। तो पी सकते हैं आप, अपने अपने कोचेस से बात कर लीजिए, क्योंकि सबके बॉडी अलग अलग होते हैं, सबके हेल्थ प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, तो सबको ये लेना चाहिए। समझ में आया, एक छोटी सी चीज और इतने सारे फायदे। तो हम अपने हेल्थ को यहाँ पर अपने डाइट के थ्रू करेक्ट करने हैं। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, है ना। तो अभी बहुत सारे मैंने देखा कि पैथोलॉजी खुल रहे हैं मेरे घर के पास, तो कम से कम 5 नए खुले, 5 नए। आइए टेस्ट कराइए, और डेली बेसिस पे पार्क के बाहर किडनी टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, सब टेस्ट आप कराइए, है ना। तो अभी बहुत अवेयरनेस होगी, कम से कम साल में एक बार अपने बॉडी की चेकअप, फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, सो दैट आपको पता रहे कि आपकी बॉडी में क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं, क्या उस पर वर्क करने की जरूरत है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अगर चेकअप ही नहीं कराओगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
कई लोग सोचते हैं कि खर्चा हो जाएगा। अभी कल मैंने देखा कि लोग अपनी गाड़ी चमका रहे थे बहुत अच्छे से ना, 70 to 70 प्लस थे वो, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो इतना सा चल रहे थे और गाड़ी चमका रहे थे, फिर इतना चल रहे थे गाड़ी चमका रहे थे। क्यों नहीं मूव कर पा रहे थे? क्योंकि अबव 70 जो है मसल जो लॉस होता है उस पे हमें वर्क करना होता है। अगर आपकी बॉडी में मसल वीक है तो मूवमेंट वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति उस एज में जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसा जाएगा ना। तो अभी से अभी हम ध्यान दे रहे हैं प्रोटीन पे, बैलेंस न्यूट्रिशन पे, तभी देंगे या तभी देना चाहिए अभी नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमें शुरुआत से ही ध्यान देना है अपने बैलेंस न्यूट्रिशन का, इसीलिए मैंने रिवाइज कराया चार्ट। अभी कोचेस ने बोला शेक पियो, शेक पी लिया जी, या फ्रेश पियो, अब फ्रेश पी लीजिए। अरे शेक क्यों पियो? खाना क्यों खाओ? अच्छा, ये आप लोगों को लिखना है, लर्न करना है चीजों को। जब तक आप लोग अप्लाई नहीं करोगे इन चीजों को, तब तक आपकी जिंदगी में सुधार नहीं होगा। हम डेली बेसिस पे यहाँ आकर आप लोगों के अवेयरनेस के लिए, जैसा कि मैम ने बोला, अवेयर है हम। पार्टीज में जाते हैं तो अवेयर है हम कि पार्टीज में क्या खाना है। पार्टी बुरा है? नहीं, आजकल हर पार्टी में हेल्दी चीजें रखी जाती है, हर पार्टी में। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या खाना है और कैसे मेंटेन करना है। हाँ, वंस इन अ वाइल अगर खा लिया तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप बोलो कि हर वीक आपने पार्टी में चूज करना है उसी फूड को, तो हेल्थ के लिए जरूर वो नुकसानदायक। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई भी फूड आपने बंद करना है, वंस इन अ वाइल खा सकते हैं, नॉट एवरी टाइम। तो आई थिंक आपको हम लोगों ने समझाया होगा हमने कि लेमन की क्या वैल्यू है। वैसे ही हम एक और चीज लेके आएंगे हर वक्त, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके अगर वो आप नहीं ले पा रहे हैं अपने लाइफ में, अपने डाइट में। बहुत ही सिंपल चीज होती है, अपने घर में आपके किचन में इतनी अच्छी अच्छी चीज मिलेंगी आपको कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। प्रॉब्लम यही आती है कि या फिर हम वो इनटेक नहीं करते हो, अगर कर भी रहे होते हैं तो शायद वो बॉडी में हमारे एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो वो एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम की वजह से हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। चलो कोई बात नहीं, हम वापस से अपने हेल्थ पे काम करेंगे। आई थिंक सभी लोग कर रहे होंगे, राइट? राइट, तो कल जितने लोगों ने वर्कआउट नहीं किया है, वीडियो ऑन करके करेंगे सो दैट आपके करेक्शंस हो सके। वीडियो बंद करके तो कोई करेक्शंस नहीं होंगे। जिन्होंने फोटोज नहीं भेजे हैं संडे और सैटरडे, पूरी छूट थी, आज भेजना शुरू करें और वेट भी भेजना शुरू करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल विथ न्यू लर्निंग एंड एक्साइटमेंट एनर्जी। आई होप कुछ नॉलेज आपको मिला होगा और आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा और अप्लाई भी करेंगे, राइट? यस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।